नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नहाके और मेरी इस यूट्यूब चैनल संतोष नहाके में आपका स्वागत है। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे कि कोरोना काल में मतलब पढ़ाई, एजुकेशन, हम हाउ कुड बी मतलब कैसे हो सकता है। तो कुछ दिन पहले अभी महाराष्ट्र सरकार ने अभी जो स्कूल है वहाँ का एजुकेशन किस तरीके से चलेगा इसके ऊपर पूरा टाइम टेबल उन्होंने बनाया। और क्या हो गया ना, उन्होंने पब्लिश किए। तो अभी जुलाई से 10th वालों की, 9th वालों की क्लासेस शुरू होंगी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो इससे जो छोटे क्लास है 8 9 की, 8 की, 7 की, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड की, इस तरीके से धीरे धीरे उनकी क्लासेस शुरू होगी। मतलब ये कोरोना के समय में अभी ये इनका एजुकेशन ऐसे होने वाला है। और जहाँ पर सुदूर इलाके में या दूर इलाके में या फिर बहुत पिछड़े इलाके में, वहाँ पर क्या होगा कि जो कुछ विद्यार्थी हैं वहाँ पर जो इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई दी जाएंगी या की जाएगी। तो इस तरीके से इनका ये शेड्यूल शुरू है, मतलब शुरू होने वाला है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे शिक्षाविद जो है, बहुत बड़े बड़े शिक्षाज्ञ या फिर एजुकेशनलिस्ट या फिर बहुत जो कुलगुरु है, जो प्राचार्य है, जो उनका कहना है कि जो पढ़ाई है इंटरनेट से, ये मतलब इतनी ज़्यादा कारगर नहीं जितने की रेगुलर क्लासेस होती है। क्योंकि जैसे स्टूडेंट और टीचर आमने सामने रहते हैं रेगुलर क्लास में, और जो स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन रहते हैं वो टीचर को पूछते हैं। फिर टीचर ऑन द स्पॉट मतलब उसी समय उनके जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, उनका वो सोल्यूशन करते हैं। तो और टीचर सामने रहते और स्टूडेंट, मतलब दोनों टीचर और स्टूडेंट जो है वो आमने सामने रहते हैं। उनका जो कम्युनिकेशन है वो होते रहता है। कम्युनिकेशन पर क्या होता है ना, इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसमें कम्युनिकेशन नहीं होगा ज़्यादा। कम्युनिकेशन कैसा होगा, तो वहाँ ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। तो और ये जो है फ्लिक या फिर लीकेज जो है यहाँ पर, इस बात के लिए वो नाराज़ है। तो इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन हो तो सकता है पर सक्सेस नहीं हो सकता है, ये ऐसा उनका डाउट है। मुझे भी लगता है कि ये मतलब सक्सेस नहीं हो सकता। और ऑनलाइन एजुकेशन कौन ले सकता है, तो जहाँ पर 24 आवर्स इंटरनेट की सुविधा रहेगी वहाँ पर ये सफल हो सकता है। और बहुत सारी जगह पर इंटरनेट की अभी सेवा है नहीं। तो अब लाइट की सुविधा भी बहुत सी जगह पर रहती है, नहीं रहती, ऑन और ऑफ होती जाती है, ऑन एंड ऑफ। तो हाइड एंड सीक का खेल ऐसे शुरू रहता है लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब क्या हो गया ना, ये यहाँ पर अभी महाराष्ट्र की बात है। अब CBSE पैटर्न की जो है केंद्र सरकार के एजुकेशन जो है 10th क्लास की एग्ज़ाम, अब उसके बारे में भी बहुत सारी मतलब न्यूज़ आ रही थी न्यूज़ चैनलों पर। तो वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब क्या करना चाहिए, किस तरीके से टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब ये हो गया ये। अब एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम है बड़े बच्चों की, मतलब जो हायर कॉलेज की, उनके बारे में तो अभी समय आने पर उनका टाइम टेबल बताया जाएगा। तो सब दुविधा में है। बहुत सारे पेरेंट्स, आपको मालूम नहीं होगा, बहुत सारे पेरेंट्स जो है, जो फर्स्ट के बच्चे हैं, सेकंड बच्चे, थर्ड के, फर्स्ट से लेकर 5th 6th तक, तो वो सब पेरेंट्स मतलब चिंतित हैं, वरीड है अबाउट एजुकेशन, कि हमारा बच्चा अभी पढ़ नहीं रहा है, दिन भर मोबाइल पे रहता है, इस तरीके की बातें उनके दिमाग में है। वो चिंतित है पेरेंट्स। तो बहुत से पेरेंट्स से मैं मिल भी चुका हूँ और उन्होंने ये बात कही है। तो पर इसका इलाज क्या है,
इसका इलाज मतलब अब पेरेंट्स के पास में ही है, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पर जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, अपने मम्मी पापा से नहीं सीखते, नहीं पढ़ते, उनके लिए एक टीचर चाहिए। क्लासेस, कोचिंग क्लास, जो प्राइवेट कोचिंग क्लास है वो ज़रूरी रहता है। पर अभी कोरोना का सीज़न है तो हम या फिर बहुत सारे टीचर है जो ट्यूशन क्लासेस नहीं ले सकते। और आपने न्यूज़ देखा होगी कि बहुत सारे जो कोचिंग क्लासेस के जो टीचर हैं, संस्था मालक हैं, उनके ऊपर अभी बेरोज़गारी की जो तलवार आई है। अब क्लासेस नहीं शुरू है, उनका अभी सीज़न ही रहता है सम गर्मी में ट्यूशन क्लासेस का। तो अभी उन्होंने भी आवाज़ उठाया, आंदोलन किए कि उनको भी भरपाई चाहिए या फिर उनको भी रिलैक्सेशन चाहिए। हाँ, ट्यूशन क्लास का कब से लेने वाले, कब से नहीं लेने वाले, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब क्या हो रहा है ना, लॉकडाउन का मन के पर्यावरण पर असर हो रहा है। इसके पहले का मेरा वीडियो आप देख सकते हैं कि मन का पर्यावरण। तो मन जो है, हमारी इच्छा है बदल रही है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। तो हमने अपने आप को, हमारे मन को, हमारी इच्छाओं को मजबूत करना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू चेंज आवर विशेष, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर माइंड, बिकॉज इफ वी विल नॉट डू दैट, so what will be, it will take our entire system of our body, and it will it can injure ourselves also. So we have to think, we have to respect, we have to give time to our desire. We have to think, हमने अपने मन को देखते रहना है। तो जो भगवान गौतम बुद्ध थे, उन्होंने मन पर कैसे विजय पाए इसके बारे में हमें सिखाया। तो बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े विचारवंत थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, मन के साइंटिस्ट, हमारे विचारों के साइंटिस्ट थे। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे जो है समस्या हैं, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में विचार कर सकते हैं। उनकी जीवनी पढ़िए, जीवनी देखिए, उनकी स्टोरी सुनिए, तो डेफिनेटली आपको गाइड मिलेगी। अच्छी गाइडलाइन आपसे उनको मिलेगी। तो कुछ ना कुछ पढ़ते जाइए, नया सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।